नमस्कार। आप न्यूज़िंग देख रहे हैं और मैं हूं कुमार दिव्यम। बिहार में अपराध अपने चरम पर है। दिन दहाड़े लोगों को अपराधी गोलियों से छलनी कर दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब आप अपने ज़िले का अखबार उठाते होंगे और उस ज़िले में 5-10 हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं नहीं सामने आती होंगी। हर दिन अखबार इस तरह के खबरों से पटे हुए आ रहे हैं। 20 सालों से सुशासन की दावा करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दावा करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर इस चुनावी साल में बिल्कुल फेल नज़र आ रही है, बिल्कुल विफल नज़र आ रही है। और सिर्फ जिलों की बात नहीं है, जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की चैन स्नैचिंग की जा रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। दिन दहाड़े पॉश इलाकों में, पटना के भीड़भाड़ इलाकों में अपराधी हथियार लहराते हुए, गोली चलाते हुए, लोगों की गोलियों से छलनी करते हुए निकल जा रहे हैं। ना उन्हें कानून का खौफ है, ना उन्हें किसी अन्य बात का डर है। 20 सालों से भाजपा जदयू की सरकार बिहार में सत्ता में है और हर वक्त भाजपा जदयू पुरानी सरकार को जंगल राज कहते रहते हैं और बिहार में अपनी सुशासन स्थापित करने का, कानून व्यवस्था स्थापित करने का दावा करते रहते हैं। लेकिन इन दिनों इनके दावों की पोल खुल रही है। आखिर इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? तो सबसे पहले इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि बिहार में अपराधियों के पास, नौजवानों के पास, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके पास बहुत आसानी से हथियार पहुंच जा रहे हैं। अब इसमें सरकार की विफलता है कि नहीं? आखिर कैसे उन तक हथियार पहुंच रहे हैं? उन्हें कानून व्यवस्था का क्यों भय नहीं है? उन्हें कानून व्यवस्था का इसलिए भय नहीं है कि पूरी बिहार पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पूरी बिहार सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। शराबबंदी के नाम पर थानों से दारू बेचे जा रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां सिपाही दारू बेच रहे थे, जहां थाने से, पुलिस स्टेशन से दारू की स्मगलिंग की जा रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के भीतर कानून व्यवस्था के जो संरक्षक हैं, जो पुलिस है, उनका भय खत्म होगा। उन्हें लगेगा कि कानून का उल्लंघन पुलिस ही कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पैसे दे करके बच जाया जाएगा। नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी है और पैसे दे करके आप कुछ भी ब्यूरोक्रेसी से करा सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। एक बड़ा कारण है बिहार में अपराध बढ़ने का कि लोगों तक हथियार की उपलब्धता आसानी से हो गई है। शराबबंदी के बाद कई सारी नशीली पदार्थ, स्मैक, ब्राउन शुगर जैसे सूखे नशे गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। अपराध के एक बड़ा कारण ये भी है। लाख अपनी पीठ थपथपा ले नीतीश सरकार शराबबंदी पर, महिलाओं के वोट भी कुछ बटोर सकती है, लेकिन सच्चाई बिहार की यही है कि शराबबंदी ने बिहार में कई अन्य नशाओं के प्रवेश के द्वार खोल दिए हैं। शराबबंदी के बाद सूखा नशा, जो और हानिकारक हो सकता है, स्मैक जैसा नशा गांव-गांव में चल रहा है। आपको गांव-गांव में स्मैकियर मिल जाएंगे जिन्हें आप चंद रुपयों के सहारे, चंद रुपए दे करके आप उनसे कोई काम करा सकते हैं, नैतिक काम, अनैतिक काम। अब बिहार में 20 सालों से भाजपा जदयू की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा जदयू ने कोई ऐसा कानून व्यवस्था, अस्थायी कानून व्यवस्था की गारंटी बिहार की जनता को नहीं किया है। तभी इस चुनावी साल में भी इतनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और व्यवस्था भी चुप बैठा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था की वही हाल है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से एक रेप पीड़िता, एक हैवानियत की शिकार 9 साल की बच्ची को इलाज के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लगभग 7-8 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। उसको तब जाकर के एडमिशन मिला और परिजनों ने जैसा दावा किया कि इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका गैस सिलेंडर ख़त्म हो रहा था, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, जब वो एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी, तब उन्होंने पीएमसीएच के डॉक्टरों से, लोगों से कहा कि हमें गैस सिलेंडर चाहिए। तो उस गरीब से उस वक्त भी पैसे मांगे गए कि 2000 रुपये दो, तब हम आपको सिलेंडर देंगे। तो सरकार की उस सिस्टम की असंवेदनशीलता भी यहाँ झलक रही है कि दिन दहाड़े गोलियों की तरतराहट लोगों को सुनाई दे रही है और जब लोग पीड़ित हो जा रहे हैं, सिस्टम में इलाज के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इस बात का संकेत देता है कि अब बिहार में जो 20 सालों से सरकार है
उसका बस हो गया है। अब बिहार उसे झेलने के लिए तैयार नहीं है। उसने बिहार में जड़ जमा लिया है और सिस्टम में जड़ता आ गया है। सारे अधिकारियों के सहारे पूरी गवर्नमेंट चलाने की बात नीतीश कुमार कैसे चलाते हैं ये सब लोग जानते हैं। और इसी की वजह से अधिकारियों के जो रुतबा है, हनक है, वो बढ़ा हुआ है और मरीजों की या फिर अन्य व्यवस्था के जो अधिकारी हैं वो जनता की एक नहीं सुनते हैं। पिछले दिनों उसी पीड़िता से जब मिलने गए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनके साथ उनके एक विधायक थे, और जब उस पीड़िता जो मुजफ्फरपुर की जो छोटी बच्ची जिसकी मौत हो गई, जो रेप पीड़िता थी, उसके जब घर वाले, उसके परिजनों ने, ग्रामीणों ने जब कहा कि हाथ जोड़ते हुए विजय सिन्हा से कि अगर समय से इलाज हो गया होता, बेड मिल गया होता तो शायद मेरी बच्ची बच सकती थी, तो भाजपा के विधायक और उप मुख्यमंत्री उसे डांटते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खाओ अपने बेटे की कसम। कोई इतनी असंवेदनहीन कैसे हो सकता है? इतनी संवेदनशीलता किसी के भीतर क्यों नहीं हो सकती है कि उस वक्त उसे ढाढ़स दे, अपनी गलती स्वीकारे कि हाल की गलती हुई है। अगर गलती नहीं हुई है, जिस बात का दावा ग्रामीण कर रहे हैं, तो फिर पीएमसीएच के उपाधीक्षक को क्यों हटाया गया? उन पर कार्रवाई क्यों की गई? जब कार्रवाई की गई तो ये इस बात की स्वीकृति है कि गलती हुई है। लेकिन भाजपा राजनीतिक तौर पर इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय लंबे समय से भाजपा के ही पास है, मंगल पांडे के पास है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भाजपा से पूछा जाएगा कि आप 20 सालों से सत्ता में हैं और आपने कोई एक ऐसा अस्थायी स्वास्थ्य सिस्टम क्यों नहीं बनाया? जिलों के अस्पतालों की स्थिति क्यों इतनी खराब है? सदर अस्पतालों की स्थिति क्यों इतनी खराब है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्यों इतनी खराब? तो बिहार पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे चला गया है। बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्था है बिहार की 20 सालों से एक सरकार के पास है और इसने पूरे सिस्टम को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। ज़रूरत है नए सिरे से बदलाव की। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आप हमें राय दें और ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।